अपने तेल के बेड़े का मुंह भारत की तरफ मोड़ देगा रूस। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रूस ने कहा है कि अगर भारत को कच्चे तेल की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में दूसरे देशों को जो उसने तेल के टैंकर भेजे हैं भर भर कर, जो इस समय समुद्र में हैं और उन देशों की तरफ बढ़ रहे हैं, रूस जरूरत पड़ी तो उन देशों को जा रहे इस कच्चे तेल के शिप का मुंह वो भारत की तरफ मोड़ देगा। यानी कि जो दूसरे देशों को भेजा जा रहा है वो 20 समुंदर से वापस मुड़ेंगे और भारत की तरफ हो लेंगे। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी मोटी अमाउंट होगी या फिर 1-2 शिप होगा, नहीं। इस समय 9 मिलियन बैरल कच्चा तेल समुद्र में है रूस का, जो दूसरे देशों को भेजा जा रहा है, वो सारा का सारा भारत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। 9 मिलियन बैरल कितना ज्यादा होता है? भारत एवरेज हर महीने रूस से लगभग 1 मिलियन बैरल खरीदता है, यानी कि लगभग 8-9 महीने का कच्चा तेल भारत की तरफ मोड़ने को तैयार है रूस। इतना ही नहीं, यह भी कहा है कि भारत के लिए डिस्काउंट जारी रहेगा। वहीं भारत को जरूरत पड़ती है तो और रूसी कच्चा तेल भी वो भेजने को तैयार है। और इसीलिए भारत के वो लोग जो फालतू में टैंकर भरवा भरवा कर डीजल पेट्रोल के घर में रखवा रहे हैं, पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगा रहे हैं, प्लीज रुक जाओ। भारत को कच्चे तेल की कोई कमी नहीं होने वाली। हमारे लिए बहुत सप्लायर हैं, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे, उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक भारत दुनिया भर को पेट्रोल डीजल भारी मात्रा में सप्लाई करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है भारत को कि आप अपनी रिफाइनरीज में रूसी कच्चे तेल को रिफाइन कीजिए और उससे जो पेट्रोल डीजल या अन्य प्रोडक्ट निकलेंगे वो दुनिया भर में बेचिए, ताकि दुनिया भर में तेल की कमी ना हो। क्योंकि अमेरिका को भी पता है जितनी तेल की कमी दुनिया में होगी उतना हाहाकार मचेगा। इसीलिए अमेरिका की सारी उम्मीदें भारत पर टिकी हुई हैं। इसीलिए रूस जो भारत की मदद करने के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतर आया है ना, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हमसे ज्यादा खुशी हो रही है यूरोप के देशों को, अमेरिका को, एशियाई देशों को, क्योंकि भारत का कच्चा तेल खरीदना मतलब अब भारत इन सभी देशों की जो पेट्रोल डीजल की प्यास है वो भी बुझा देगा, और जो दुनिया भर पर संकट आ रहा है तेल की वजह से वो भी टल जाएगा। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से एक और शातिर चाल चली गई है जो अमेरिका को पसंद नहीं आने वाली, लेकिन भारत को खूब पसंद आएगी। वो ये कि रूसी सरकार ने कहा है कि हम भारत को बेचे जाने वाले कच्चे तेल का अब डाटा जारी नहीं किया करेंगे। मतलब वो नहीं बताएंगे कि भारत को हमने कितना कच्चा तेल भेजा है, कितना सप्लाई किया है, ये जानकारी रूस अब पब्लिक नहीं करेगा। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस डाटा देता है ना कि इस महीने हमसे भारत ने इतना कच्चा तेल खरीदा, इतने बिलियन डॉलर का खरीदा, तो इसे दिखाकर जो अमेरिका के पॉलिटिशियन हैं अपनी सरकार पर प्रेशर बनाते हैं, यूरोप के पॉलिटिशियन अपनी अपनी वहां की गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं कि देखो भारत अरबों डॉलर कमा कर दे रहा है रूस को, इसीलिए भारत पर सैंक्शंस लगाओ, भारत पर दबाव बनाओ। यहां तक कि अमेरिका ने जो 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगाए थे, इसी डाटा के बेस पर लगाए थे कि भारत हद से ज्यादा रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। इसीलिए इन्हें डाटा ना दिखाना, इसका मतलब यह है कि आपने इन मौका परस्त पश्चिमी देशों के राजनेताओं के आंखों पर पट्टी बांध दी है। इन्हें पता ही नहीं लगेगा भारत और रूस मिलकर कर क्या रहे हैं। वहीं आपको याद होगा कि कल ही अमेरिका ने भारत को 30 दिनों का वेवर दिया था रूसी कच्चा तेल खरीदने को लेकर कि आप खरीदिए, आप पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेंगे। इस पर अब रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिकी सरकार ना सिर्फ इस समय को बढ़ाएगी, टाइम पीरियड को एक्सटेंड करेगी, बल्कि भारत की रिफाइनरीज को और ज्यादा यहां पर छूट दी जाएगी ताकि वो पश्चिमी मार्केट में अपना जो ऑयल प्रोडक्ट है वो बेच पाए। यानी कि जो कल मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका में बहुत अकड़ है, एक बार में नहीं झुकेगा वो भारत के सामने, पहले गर्दन झुकाएगा, फिर कमर, फिर घुटने टेकेगा और फिर लेट जाएगा। खैर, कल अमेरिका ने गर्दन झुकाई थी, आज कमर झुका ली है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले हफ्तों में क्या क्या झुकाता है अमेरिका।